गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन अवश्य बनेगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके ऑस्कर अवार्ड 2023 से रिलेटेड ये रहने वाली है वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है इस बार जो ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे वो 2023 के अंतर्गत वो कौन सा संस्करण था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना ये 95 वाला संस्करण था। ऑस्कर अवार्ड में अगर भारत के पक्ष की अगर बात करें तो इस समय भारत ने ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत अपना परचम यहाँ पर लहराया। अगर हम कहें यहाँ पर एस जो राजा मौली हैं उनकी जो फिल्म थी, आप सभी को पता होगी कि RR जो फिल्म है उसका जो गाना एक बहुत ही जो पॉपुलर ये सॉन्ग रहा। अगर हम कहें इंडिया में नहीं, अगर हम वर्ल्ड वाइड भी अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा फेमस ये गाना रहा। इस पे दुनिया भर के देशों में इसमें रील्स बनाई गई, इसमें शॉर्ट वीडियोज बनाए गए हैं। तो अपने आप में इसने एक कीर्तिमान भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और हम बात करें जो RR की जो मूवी है उसका जो गाना था नाटो नाटो को इस बार क्या मिला, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में यहाँ पर ऑस्कर मिला। अब कभी क्वेश्चन बनता है कि नाटो नाटो है क्या। देखिए इसका हिंदी मतलब क्या, तो इसका मतलब होता है नाचो नाचो। इसका मतलब होता है नाटो नाटो का जो मतलब होता है आपके नाचो नाचो। तो इस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी सॉन्ग में ऑस्कर मिला। अगर वहीं हम बात करें तो भारत को एक और तो ये ओरिजिनल सिंगर कैटेगरी में तो अवार्ड मिला ही मिला, और साथ ही वहीं दूसरा जो अवार्ड भारत की झोली में जो गिरा वो आपके भारत की जो डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म थी जिसको हम द एलिफेंट विस्पर के नाम से हम जानते हैं। तो इसने भी डॉक्यूमेंट्री मूवी में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर अपने आप को शॉर्ट लिस्ट किया। अगर हम कहें ये शॉर्ट जो मूवी बनी आपके ये भारत की झोली में कहीं कहीं ये जो फिल्म बनी कहीं इसको भी एक अवार्ड मिला। अब अगर हम बात करें जो ऑस्कर था, ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया था इस बार जो 95 जो संस्करण था, इसमें ग्लोबल इंडस्ट्री की का जो सबसे बड़ा ये अवार्ड माना जाता है। अपने आप में अगर किसी मूवी ने या किसी सॉन्ग ने या किसी भी जो आपका एक्टर है या इसने अगर कोई ऑस्कर अगर विन कर लिया तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ये सोच के चले नोबेल पुरस्कार के सम्मान ये फिल्म जगत के इंडस्ट्री में ये माना जाता है। और अगर फिल्मों की दुनिया की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। 95 जो संस्करण अकेडमी अवार्ड था इस बार अगर हम कहें जिसे हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं 2023 की अगर बात करें तो इस बार कहाँ आयोजित हुआ, तो अमेरिका के जो लॉस एंजलिस की डाबी थिएटर में ये क्या हुआ था, ये आयोजित किया गया था। और भारत के लिए इस बार जो ऑस्कर की अगर बात करें तो भारत के लिए इस बार दो बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आए। यहाँ पर हमने आपको कहा कि जो RR का जो गाना है नाटो नाटो को तो यहाँ पर ऑस्कर मिला। और साथ ही अगर बात करें जो आपको मैंने कहा कि भैया जो दूसरी बेस्ट ओरिजिनल जो कैटेगरी के अंदर जो सॉन्ग में तो RR को मिला ही, वहीं आपको बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसके नाम हमने कहा था एलिफेंट विस्पर ने भी इस बार क्या करा, शॉर्ट फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर पुरस्कार ये जीता। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये गर्वान्वित करने वाली बात है कि एक तेलुगु फिल्म जो उतनी बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं है, अगर हम बॉलीवुड की इंडस्ट्री में करें तो बॉलीवुड को अभी तक नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने अपने आप को वर्ल्ड वाइज अपने आप को रिप्रेजेंट करा। जो ये गाना था बहुत बेहतरीन, जिसमें डांस स्टेपों से ही ये था, किसी की कॉपी ये गाने नहीं थी। तो इसने शॉर्ट लिस्ट फिल्म के लिए यहाँ पर अवार्ड यहाँ पर जीता। अगर हम कहें जो ये पुरस्कार को विन किया, अगर कहीं जब ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जा रहा था ये किसने लिया, तो MM कीरावानी जो थे और चंद्र बोस ने इस अवार्ड को यहाँ पर रिसीव किया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया था, आपको पता होना चाहिए MM कीरावानी जो थे और चंद्र बोस ने इसको क्या किया था, रिसीव किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर के अंतर्गत 2023 में जो एस जो राजा मौली थे उनकी जो मूवी थी RR ने यहाँ पर क्या कहते हैं पूरे इतिहास रच दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा
सरप्राइज कहे या बहुत बड़ी न्यूज ये रही कि आप सभी को पता है कि जो राजा मौली जी हैं उनका जो गाना जो था ये नाटो नाटो जो उनकी मूवी थी आरआर की मूवी में ने इतिहास यहाँ पर तो रचा है। इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सिंगिंग के तौर पे यहाँ पर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और हम अगर बात करें इस गाने में जो अभिनेता थे जैसे आपको पता है रामचरण और जूनियर NTR को इनका जो गाना था इस गाने को शूट करने का मतलब ये था कि जो तेलुगु इंडस्ट्री के जो बेस्ट जो डांसर ये दो माने जाते हैं अपने आप में, इन दोनों की केमिस्ट्री भी आपस में बहुत शानदार मानी जाती है। और इन दोनों को एक पर्दे में एक जगह पर डांस कराना बहुत अपने आप में ये बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो डांस किया गया है आपको पता होगा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति भवन है उसके पीछे से शूट किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए जो ये फिल्म थी ना, इस फिल्म के जो प्रशंसकों की अगर बात करें, जो ये दर्शक थे इस फिल्म से काफी उनको उम्मीद भी थी कि पहले ही कहीं पुरस्कार इस मूवी ने क्या कर लिए थे, अपने नाम कर लिए थे। और अगर हम नाम करने की बात करें तो ऑस्कर की रेस में ये मूवी सबसे आगे इस बार निकल गई, और रेस में तो आगे निकली। इसका जो गाना था इस गाने ने तो ऑस्कर इस बार जीत कर इतिहास ही रच दिया। और अगर हम इसके बारे में अगर विस्तार पूर्वक से समझें तो इसे जो पुरस्कार कैटेगरी में जो दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसको दिया गया था। और ये पुरस्कार प्राप्त करने की रेस में क्या थी, ये नंबर 1 पर थी। अगर हम बात करें कि ऑस्कर विनिंग करने के लिए कौन कौन सी ऐसी मूवियाँ थी, कौन कौन से ऐसे जो सॉन्ग थे जो कैटेगरी के अंतर्गत रेस में पहले थे, ऑल होल्ड माई हैंड करके एक सॉन्ग था, इसको भी ये क्या था, ये भी अपने आप में इस रेस में दौड़ती कि लिफ्ट मी अप से, और दिस इज आइज लाइक करके था, उसको भी यहाँ पर दिया गया था। जैसे कि चार्टर बेस्ट गाने को यहाँ पर किया गया सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये गाने थे चुनिंदा लोगों को ही इस कैटेगरी में चुना जाता है, जो किसी की कॉपी ना हो, किसी की टोन इनको कॉपी नहीं किया गया हो। ये पहली दफे इस प्रकार से मापदंड पे ये इर्द गिर्द ये घूमा, तो कहीं ना कहीं भारत की झोली में ये बहुत बड़ी बात है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे देश को गौरवान्वित जो ये मूवी ने किया, इनको बधाई भी दी, और साथ ही राष्ट्रपति ने भी इन्हें अपने ओर से बधाइयाँ दी। अगर हम बात करें जो SS राजा मौली हैं, उनके द्वारा बहुत ही गिने चुने जो मूवियाँ अगर बात करें जो बनाई गई थी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे कुछ डायरेक्टर हैं जो गिने चुने डायरेक्टरों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। अगर हम बात करें जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो अलग करने की, हट के नयापन करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने इनकी बहुत ढेर सारी ऐसी मूवियाँ देखी होंगी सिनेमा जगत की। अगर हम बात करें तो मक्खी से लेके माघी धीरा से लेके बाहुबली जैसे इन्होंने क्या क्या नायाब मूवियाँ दी हैं। और अगर हम बात करें फिर तो आज़ादी के इर्द गिर्द घूमती ये जो RR मूवी है ना, ये आज़ादी की इर्द गिर्द ही घूमती है, और इसके साथ कामयाबी के भी मापदंड, नए मापदंड इस मूवी ने क्या करते हैं, झंडे गाड़ दिए। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर वहीं हम बात करें कि जो ये फिल्म थी दर्शकों के लिए एक विजुअल ट्रेलर टाइप की ये मूवी थी, जिसमें इसका जो सर्वाधिक जो हिट रही ये मूवी, आपको पता है कि जो आज़ादी की इर्द तो घूम तो रही थी, और साथ ही ये जो गाना था ना, इस गाने का विजुअलाइट टेक की अगर बात करें तो इसे 3-4 टेक में अगर 400 के आसपास इस टेक को लिए गए थे। तो और इसका जो म्यूजिक था लोगों की जुबान पे इस प्रकार से चढ़ा कि खासकर अगर हम बात करें रामचरण और जूनियर NTR की अगर हम बात करें तो इसका जो फिल्म जो इन दोनों पे जो गाना फिल्माया गया था, और नाटू नाटू ये सॉन्ग, और इस नाटू नाटू की कामयाबी की अगर हम बात करें तो सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए थे। जैसे मैंने इससे पूर्व आपको बता दिया कि यार हर मुल्क में इस पर क्या थे शॉर्ट वीडियो बनने थे, जो और जितने भी लोग थे, जिसे हम कहें जो लोग थे, जो जूनियर NTR की बात करें, जो रामचरण की बात करें, तो इनके जो डांस स्टेप थे ना उनको कॉपी किया जा रहा था। चाहे इंडिया में कहें चाहे अन्य देशों में की बात करें, तो हर कोई इनकी जो डांस स्टेप थे, इन डांस स्टेप को कॉपी किया जा रहा था। और साथ ही अगर हम बात करें ऑस्कर ग्लोबल वाइड अगर हम बात करें तो 2023 के लिए इसे जो सॉन्ग को मोशन सॉन्ग के लिए भी यहाँ पर किए गए, नॉमिनेट किए गए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और
खास तौर से हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधित्व जो किया इंडिया का, तो वो अपने आप में राजा मौली ने एक इतिहास तो रचा ही रचा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके बनते हैं कि कौन सी मूवी को इस बार ये अवार्ड दिया गया था, किसने इस अवार्ड को रिसीव किया था, तो ये तमाम चीज़ें ये बनता है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो कौन थे, इसके जो ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे आपके M कीरावानी, और साथ ही इसके गीतकार कौन थे, वो कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता लग जाए चंद्र बोस ने इस गाने के मौलिक जो गाने की रचना की थी, और इसके म्यूजिक के बोल से लेकर कोरियोग्राफी तक की अगर हम सारी बातें करें तो पुराने गाने की तो इसमें कहीं झलक दिखाई ही नहीं देती है। और यदि हम बात करें इसी वजह से, अगर हम इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी इसने आसानी से अपने आप नाम कर लिया था, और कहीं ना कहीं इसे गोल्डन ग्लोबल अवार्ड भी इसने अपने आप में झटका। और हम अगर बात करें दुनिया भर की, अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के अंतर्गत बात है,